फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के दो दिग्गज खिलाड़ी इन्फोसिस और विप्रो की। दोनों के रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट के बाद हमें थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो गिरावट है इसके पीछे वजह है इनके नेट प्रॉफिट में कुछ कमी देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल इनका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है और हर साल इनके रिजल्ट में हमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और जिस तरह से कंपनी कारोबार कर रही है और इनके प्रदर्शन अच्छा हो रहा है, ये स्टॉक बहुत जल्द बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी संभावना है स्टॉक को लेकर और जिस तरह से बड़े फंड हाउस का इसमें निवेश बन रहा है, एफआई का निवेश बन रहा है, ये साबित करता है कि स्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये लंबी रेस के घोड़े हैं और जिस तरह से शानदार डिविडेंड बांटा है जिसके दम पे कह सकते हैं कि इनमें निवेश करना चाहिए। इस समय जब करेक्शन हो चुका है थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या निवेश का मौका बनता है या फिर इन स्टॉक में से निकलने का मौका बनता है, तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये आईटी के दो दिग्गज खिलाड़ी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, क्या हमारे सपने साकार कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ फ्राइडे को 1749 पर, हाई 1763 की है और लो है 1707 का, और एंड में 1717 पर करीब 2.04% डाउन पर इसने क्लोजिंग दी है। मामूली सी गिरावट देखने को हमें मिली है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 1051 इसका 52 वीक का लो है और 1848 इसका 52 वीक का हाई है। और फिलहाल स्टॉक थोड़े से करेक्शन के साथ में नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी मामूली 100 रुपये की गिरावट है ऊपर के लेवल से। अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें, क्वार्टर 2 में कंपनी ने टोटल इनकम 30,126 करोड़ रुपीज़ की बताई है, जो 5.64% ज़्यादा है पिछले क्वार्टर से, यानी क्वार्टर 1 से। क्वार्टर 1 में इनकी टोटल इनकम 28,518 करोड़ रुपीज़ की थी और 19.83% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 25,140 करोड़ रुपीज़ की थी। तो आप देख लो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो लगातार इनके इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इन्होंने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,428 करोड़ रुपीज़ का बताया, तो शानदार प्रॉफिट भी दिखा है। और यहाँ पे थोड़ी सी इनकी प्रॉफिट में कमी दिख रही है, बाकी तो सारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है क्योंकि लगातार इनके रेवेन्यू में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। प्रमोटर ने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है, जो बहुत अच्छी बात है, यानी 12.95% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में उसको अनचेंज रखा, लेकिन सितंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 13.12% कर लिया है और कोई भी इनका शेयर गिरवी नहीं है। FII की बात कर लेते हैं। 32.67% की होल्डिंग मार्च में थी, जून क्वार्टर में उसको बढ़ा के 33.39% कर लिया, सितंबर में 33.46% कर लिया। तो लगातार FII इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे एक बात समझ लो, यह स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। DI की बात कर लेते हैं। 23.10% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में उन्होंने घटा के 21.98% कर लिया और सितंबर में घटा के उसको 15.65% कर ली। तो यहाँ पे DI लगातार अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उनकी होल्डिंग कम हो रही है। म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं तो 13.24% की होल्डिंग मार्च में थी, जून क्वार्टर में घटकर 12.75% हो गई और सितंबर में 12.24% हो गई। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का निवेश घट रहा है, DI का निवेश घट रहा है, लेकिन FII का निवेश बढ़ रहा है। जो फॉरेन इन्वेस्टर फंड है वो इसमें निवेश बढ़ा रहे हैं, उनको पता है ये स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ेगा। निवेश का अच्छा जरिया बन रहा है, लिमिटेड है, आप इसमें निवेश करें तो आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बन जाती है। अदर्स की बात कर लेते हैं तो 31.28% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में 31.68% की होल्डिंग हो गई और सितंबर में 37.77% की होल्डिंग है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसने FD से शानदार रिटर्न दिया है, डिविडेंड भी बहुत ही अच्छा दिया है, एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है क्योंकि स्टॉक बिल्कुल ओवरबोर्ड जोन में नहीं है और कोई भी इसके ऊपर रेड फ्लैग नहीं है, सबसे अच्छी बात है। अगर हम इसके सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट को एक बार डिस्कस करें तो रेवेन्यू इनका 399.8 करोड़ रुपीज़ का निकल कर आया है, जहाँ पे 20.71% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इनकम 73.3 करोड़ रुपीज़ की है, जहाँ पे 12.25% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। डायलूटेड EPS 0.17 है, तो 13.33% की यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिल रही है। तो सारे आंकड़े बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। 18.33% पर 7.05% की गिरावट है। तो ये छोटा सा जो आंकड़ा है जिन्होंने डिसअपॉइंट किया और इसकी वजह से यहाँ पे हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है।
लेकिन जियोजीत फाइनेंस की तरफ से इन्फोसिस का टारगेट 2074 का दिया जा रहा है। निवेश इस समय करना चाहिए। अगर हम इसके रिटर्न को चेक करें तो पिछले 5 साल में इसने 221% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 123% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है और 1 ईयर के हिसाब से 63.63% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है और 6 मंथ के हिसाब से 6.71% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 0.75% गिरावट है और 1 डे के हिसाब से 0.60% की गिरावट है। तो पिछले 5 साल से देख लो, 3 महीने तक आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। खाली 1 महीने से यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव माहौल बना है, तो स्टॉक यहाँ से तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को चेक करें तो लगातार आंकड़े बहुत ही अच्छे निकल के आ रहे हैं। 2018 की अगर बात करें तो 0.74 लाख करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला था और इनका प्रॉफिट हुआ था 0.16 लाख करोड़ रुपीज़ का। 2019 में बढ़कर रेवेन्यू 0.86 लाख करोड़ रुपीज़ हो गया और इनका प्रॉफिट 0.15 लाख करोड़ रुपीज़ हो गया। 2020 में रेवेन्यू बढ़कर 0.94 लाख करोड़ रुपीज़ हो गया और इनका प्रॉफिट 0.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। और 2021 आते आते रेवेन्यू बढ़कर 1.03 लाख करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया है और इनका प्रॉफिट बढ़कर 0.19 लाख करोड़ रुपीज़ का हो गया है। तो 2018 से लगातार इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे एक बात समझ में आ रही है, स्टॉक निवेश के लिए बहुत अच्छा बन रहा है। इस समय अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, आने वाले समय ये हमारे सपने साकार कर सकता है। यहाँ पे बड़ी तेज़ी अभी बाकी है। सबसे अच्छी ये बात है कि लगातार अच्छा डिविडेंड कंपनी दे रही है। अगर हम इसके डिविडेंड के डिटेल की बात करें तो इस बार इन्होंने करीब 300% का शानदार रिटर्न दिया, 300% का शानदार डिविडेंड दिया, यानी करीब 15 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। और इससे पहले इन्होंने 15 रुपये का डिविडेंड दिया था और पिछले साल इन्होंने 240% का डिविडेंड दिया था, यानी 12 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। इस समय आपको शानदार डिविडेंड तो मिल ही रहा है। स्टॉक की प्राइस की यहाँ पे जो बड़े तेज़ी बढ़ेगी उसके हिसाब से आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट में आपका रिटर्न भी मिलने की संभावना बन जाएगी। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक आपको मायूस नहीं करेगा। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 1696 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, सेकंड सपोर्ट 1673 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 1640 का है। तो ये गिरावट में इसकी संभावना, ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 1753 पर फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 1786 का है और थर्ड टारगेट इसका 1809 का है। तो बिल्कुल इसमें निवेश आपको करना चाहिए। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इसमें अगर आप साल भर के लिए निवेश कर ले तो ये स्टॉक डेफिनेटली इस बार 2500 को क्रॉस कर सकता है। तो सुरक्षित निवेश के साथ में आपका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा रहेगा और गिरावट में आपके इन्वेस्टमेंट को ये बचाएगा। तो निवेश करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश करके ये स्टॉक तो आपको मालामाल करेगा। शानदार डिविडेंड लगातार मिलता है। चलते हैं विप्रो लिमिटेड की तरफ। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, यानी स्टॉक ओपन हुआ 701 पर, हाई 705 की है, लो है 678 का और एंड में 683 पर करीब 1.91% डाउन पर क्लोजिंग दी है। और 331 इसका 52 वीक का लो है, 739 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 682 पर ट्रेड कर रहा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अगर हम इसके Q2 के रिजल्ट को डिस्कस करें तो कंपनी की टोटल इनकम 20,173.60 करोड़ रुपीज़ निकल कर आई है, जहाँ पे 5.92% की हमें पिछले क्वार्टर से बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 19,045.30 करोड़ रुपीज़ थी और 28.89% की ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 15,651.40 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,931.60 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो या आप देख लो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो इनकम में बढ़ोतरी हो रही है और शानदार प्रॉफिट भी मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। 73.02% की होल्डिंग है जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। एफआई की बात कर लेते हैं तो 9.21% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में बढ़ा के 9.83% की, लेकिन सितंबर में उनकी होल्डिंग कुछ कम हुई, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। 9.69% की होल्डिंग अभी भी है। डीआई की बात कर लेते हैं तो 6.15% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में उन्होंने घटा के 5.69% कर लिया और सितंबर में उनकी होल्डिंग और काफ़ी घटी है, 2.06% की होल्डिंग है। तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं तो 2.33% की होल्डिंग मार्च में थी, जून क्वार्टर में 1.90 हो गई और सितंबर में 1.94 हुई। तो म्यूचुअल फंड अकेले हैं जिन्होंने इसमें निवेश को बढ़ाया है। बाकी डीआई और एफआई का निवेश थोड़ा सा घटा है, लेकिन इस समय स्टॉक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और निवेश करने पे आपको कम समय में यहाँ पे अच्छा रिटर्न की संभावना बन रही है, क्योंकि कंपनी का मजबूती के साथ रिजल्ट और प्रदर्शन बहुत अच्छा जारी है। एक बार इसके रिटर्न को चेक करेंगे। पिछले 5 साल में इसने 254% का शानदार रिटर्न दिया। 3 ईयर के हिसाब से हमें 156% का रिटर्न मिला है पॉजिटिव
और 1 ईयर के हिसाब से 103% का शानदार रिटर्न मिला है। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 17.97% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे मैं 0.90% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है, परंतु 1 डे के हिसाब से 0.34% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पूरे पिछले 5 साल में मात्र हमें 1 ईयर के हिसाब से ही निगेटिव रिटर्न दिख रहा है, बाकी सारा रिजल्ट जो भी रिटर्न है वो पॉजिटिव है और इसके दम पे कह सकते हैं स्टॉक तेजी से आगे और बढ़ सकता है। 2021 में कंपनी ने 50% का डिविडेंड दिया, यानी 1 रुपीज़ का डिविडेंड इस बार दिया है। 1 रुपीज़ का डिविडेंड इसका पिछली बार भी था और उससे पहले भी 1 रुपीज़। तो लगातार कंपनी 1 रुपीज़ का डिविडेंड देते आ रही है, तो लगातार डिविडेंड आपको मिल रहा है। सबसे अच्छा इनका जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रिवेन्यू 19.67 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ निकल कर आया, जहाँ पे 30.12% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इनकम 2.93 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ की है, तो 18.86% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। डायलूटेड ईपीएस 5.35 है, तो 23.84% की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट है, यानी 14.9% पर 8.65% की गिरावट है। तो यही एक आंकड़ा है जो थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंट कर रहा है। बाकी रिजल्ट बहुत अच्छा है और इसी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव माहौल भी बन रहा है। एक बार इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को चेक करेंगे। 2018 में 57.04 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट हुआ था 8,000 करोड़ रुपीज़ का। 2019 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़कर 61.63 थाउजेंड करोड़ रुपये तक पहुंच गया और रेवेन्यू बढ़कर 9,000 करोड़ रुपये पर हो गया। 2020 में 63.87 थाउजेंड करोड़ रुपये का इनको रेवेन्यू मिला, इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 9.72 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। 2021 की बात करें तो 64.34 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनका रेवेन्यू हुआ है और इनका प्रॉफिट बढ़कर 10.80 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का हो गया। तो आप देख लो 2018 से लगातार इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, जिससे एक बात कह सकते हैं यह स्टॉक तेजी से आगे बढ़ेगा, आपके निवेश को बहुत जल्दी दुगुना कर सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक करते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 671 पर फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 661 का है और थर्ड सपोर्ट 644 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 699 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 715 का है और जो थर्ड टारगेट है वो है 726 का। तो फिलहाल ये संभावना बन रही है स्टॉक आपको 650 से 750 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। निवेश आपको करना चाहिए, बहुत ही शानदार स्टॉक है। विप्रो और इन्फोसिस ये दोनों ऐसे स्टॉक है जिनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले समय में 1 साल में आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ से दुगुना हो सकता है। यानी करीब 2500 का जो टारगेट है वो इन्फोसिस का है और 1500 का जो टारगेट है वो है विप्रो का। दोनों 1 ईयर में टारगेट अचीव हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इनमें निवेश कीजिए। आने वाले समय में ये आपको लगातार अच्छा डिविडेंड और रिटर्न देते रहेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।